और गुड़ की चिक्की बना रही थी। उन्हें देखकर माया, दादाजी आज फिर आपको मेरी गुड़ की चिक्की मेरे पास खींच लाई ना। सिर्फ मुझे ही नहीं बेटिया, अरे देख कर मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी आई है चिक्की खाने। उन दोनों को चिक्की देकर, खाकर बताइए कैसी बनी है। चिक्की खाकर बबीता जी, अरे वाह, मुंह में जाते ही घुल गई। मेरा बस चले तो मैं अकेले ही सारी चिक्की खा जाऊं। खाइए ना दादी माँ, खाने के लिए ही तो बनाई है। उनके पीछे पीछे गुड़िया और नरेंद्र जी भी माया के घर पहुंच जाते हैं। माँ तुमने तो आते ही गांव के जायके चखने शुरू कर दिए। चिक्की देते हुए, ले तू भी चखे देख, इसे चखेगा तो शहर का स्वाद भूल जाएगा। बबीता जी चिक्की का एक टुकड़ा नरेंद्र जी को भी दे देती है। चिक्की खाकर, वाकई इस चिक्की का स्वाद तो लाजवाब है। अरे अभी तो तुमने माया बेटिया के हाथ की सिर्फ चिक्की ही चखी है, बाकी के व्यंजन तो चखे ही नहीं। अगर वो चख लोगे तो मेरा दावा है शहर छोड़कर गांव में ही बस जाओगे। अगर ऐसी बात है तब तो मैं जब तक यहाँ रहूंगी तो माया बिटिया के हाथ का ही खाना खाऊंगी। क्यों बिटिया, खिलाएगी ना मुझे अपने हाथों से खाना? क्यों नहीं दादी माँ, आप जब तक यहाँ रहेंगी तब तक मैं आपको बढ़िया बढ़िया मसालेदार और तड़के वाला खाना खिलाऊंगी। उसी शाम आंगन में चूल्हे पर माया रसम बना रही थी और उसके पास उसकी माँ और गांव की ही फूली कटोरा लिए खड़ी थी। माया, मैंने भी तुम्हारी देखा देखी तुम्हारी तरह बहुत से पकवान बनाने की कोशिश की, लेकिन जो स्वाद तुम्हारे हाथों में है मेरे हाथों में नहीं। अब इतनी भी तारीफ मत कर फूली, मेरी बेटी को नजर मत लगा देना। रसम बनने से पहले ही बबीता जी अपने पोते अजय के साथ वहाँ शॉल ओढ़े पहुँच जाती हैं। माया बिटिया रसम बना रही है क्या? हाँ दादी माँ, खास आपके लिए ही बना रही हूँ, लेकिन आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों आई हैं? मैं खुद ही ले आती ना। माया बिटिया, एक तो तेरे खाने की खुशबू से मैं खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाई और अपने पोते को साथ में लेकर यहाँ चली आई। दूसरी बात, ठंड में गाँव में खाना खाने का मजा जलती हुई आग के पास ही आता है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही माँ जी। रसम बन जाने के बाद माया सबसे पहले रसम फूली को देकर उसे विदा करती है। उसके बाद बबीता जी और अजय को जलते हुए चूल्हे के पास बिठाकर ही खिलाती है। ऐसी रसम खाकर तो 100 साल और जीने का मन करता है माया बिटिया। ऐसी रसम तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलती। आपने जरूर कोई कुकिंग कोर्स किया होगा माया जी। अरे नहीं, मुझ गरीब के पास इतने पैसे कहाँ कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा सकूं। माया तो अनपढ़ है। माया की तरफ देखकर, माया जी के हाथों का खाना खाकर कोई भी यही समझेगा कि माया जी मास्टर शेफ हैं। तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। इस तारीफ की आप